हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप हिंदी को समझ लेते हैं तो फिर इंग्लिश ग्रामर में भी आपको बहुत ही अच्छा तरीका से, तगड़ा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो पहला टॉपिक है, आप लोग से भी देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर लिखा हुआ संज्ञा, और संज्ञा को हम लोग कहते हैं इसमें नाउन। तो देखिए संज्ञा, तो संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, यानी कि किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, संज्ञा किसको कह सकते हैं। तो देखो, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लोग देख पाएंगे, स्थान तो दिल्ली, पटना, एक जगह, स्थान को जगह बोल सकते हैं। जिसकी व्यक्ति मतलब कोई लोग, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, राम श्याम, कोई भी। इसकी वस्तु किताब, कलम, कॉपी। इसकी जानवर गाय, भैंस, कुछ आप पढ़ सकते हैं। भाव, मतलब उसको कहते हैं जिसको एक्सप्रेशन किया जा सकता है, सिर्फ उसको टच नहीं किया जा सकता है। आप सिर्फ उसको मतलब महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। उसी को क्या कहते हैं, भाव। जिसकी प्यार और मोहब्बत, जिसको आप कभी छू नहीं सकते, आप जितना भी याद कर लें। इसकी सुख दुख हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भाव। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं क्या, सर्वनाम को। सर्वनाम का अगर हम लोग मीनिंग अगर हम लोग निकालें तो सर्वनाम का मतलब होता है सब नाम। दुनिया में जितना भी नाम है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। लेकिन उसका रूप कौन सा होगा, संज्ञा का रूप होगा। यानी कि सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उन्हें क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, कि जितना भी संज्ञा, तो संज्ञा को सबसे पहले जानना हमको बहुत ही जरूरी है। ये तो एक शॉर्ट डिफिनेशन हुआ। यानी कि संज्ञा उसको कहते हैं जितना भी नाम है, यानी कि दुनिया में जितना भी नाम है वो क्या है, संज्ञा। यानी कि दुनिया में जितना भी नाम है, कोई भी ऐसा चीज है मतलब नहीं है जी कि उसका कोई नाम नहीं है। सब का सब कुछ ना कुछ नाम है। ए बी सी डी कुछ भी हो, आप दुनिया में जितना भी चीज देख पा रहे हैं सबका नाम है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसा देखे हैं जो कि कोई भी इस दुनिया में बिना नाम का है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को बताएं, और ताकि हम भी जाने कि ऐसा कौन सा नाम है जो कि इस दुनिया में मतलब है दुनिया में, लेकिन उसका नाम नहीं है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इसलिए शॉर्ट में अगर हम कहें तो नाउन को क्या बोलेंगे, यानी कि नाम को ही नाउन कहेंगे। यानी कि नेम नेम इंग्लिश में कहा जाता है उसको क्या, यानी कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। यानी कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उस संज्ञा को ना प्रयोग करके दूसरे रूप में उसी का रूप को प्रयोग करेंगे, उसी को बोलेंगे सर्वनाम। कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये संज्ञा जो है ना, जैसे पटना है तो पटना के जगह दूसरा चीज प्रयोग करेंगे। रोहित तो रोहित के ही स्थान पर दूसरा चीज प्रयोग करेंगे। जैसे कि इन लोग के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इन लोगों के बदले में देखिए मैं क्या हो गया, मैं। जिसकी तुम, वह, वे लोग, तुम लोग, वह, कौन, आप, यह, कौन, यानी कोई, जो, सो, कोई, कुछ इत्यादि। ये सब क्या है, सारा का सारा सर्वनाम का उदाहरण है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर कोई क्या है, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखना है। चलिए विशेषण, और विशेषण का परिभाषा क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण की मुख्य विशेषता किसी का गुण बताना है। यानी कि विशेषण वो शब्द है जो मतलब गुण को बताता है, कैरेक्टर को बताता है। यानी कि कौन कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, बुरा है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ गुण होता है। एवरीवन हैज शब्द कैरेक्टर। क्योंकि कुछ दुनिया में जितना भी चीज आप देख रहे हैं सबका सब गुण होता है, बिना गुण का कोई चीज नहीं होता। इसके पेड़ का गुण क्या हो सकता है, पेड़ का गुण है एक जगह खड़ा रहना। पेड़ कभी भी आप चलते हुए देखे हैं क्या, अगर आप चलते हुए देखे हैं पेड़ को तो आप कमेंट में हमको बताएं, कमेंट सेक्शन में शेयर करें कौन सा पेड़ है, मैं भी उसे देखने का प्रयास करूंगा। इसलिए कोई भी चीज है अपना अपना गुण सबका होता है। जैसे कि अगर ये मेरा हम कपड़ा ही पहने हुए हैं, इसका गुण है कुछ दिन तक न्यू दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा, फट जाएगा। इसकी ये मार्कर आप देख पा रहे हैं, इसका गुण क्या है, अभी मतलब लिखने के काम में आ रहा है। अगर ये खराब हो जाएगा तो फेंक देंगे। तो उसी तरह कोई भी चीज, जैसे गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो उसका गुण क्या है, आपको एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही आसानी तरीका से कम समय में पहुंचा देगा। तो ये क्या हो गया, गुण हो गया। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात तो विशेषण के मुख्य विशेषता किसी का गुण बताना है, जैसे काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल, संख्या। तो ये जितना गुण कहीं अगर आपको दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। और इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, बोलते हैं क्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आपको बहुत ही बढ़िया से हमको लगता है समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आपको नहीं आया है कोई भाई बंधु को, तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपको समझाने का जरूर वीडियो लाऊंगा और उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप संथाली में समझना चाहते हैं तो मैं जो लोग संथाली में यानी कि पढ़ना चाहेंगे तो उनको भी शॉर्ट में जरूर बताना चाहूंगा। देखिए बहुत लोग ऐसा है कि थोड़ा संथाली लैंग्वेज में प्रयोग करना चाहूंगा,
जो संथाली स्टूडेंट है वो भी देखें और हिंदी वाले संथाली वाले सब कुछ समझें। जैसे सर्वनाम, तो सर्वनाम दो अकाटा बनीता, जिसके सर्वनाम दो यानी कि सर्वनाम जैसे सर्वनाम, सर्वनाम मतलब जो तो न्यूतुम यानी कि मतलब न्यूतुम बदली से जहाँ प्रयोग होना होता है सर्वनाम। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, तो सबसे पहले संज्ञा तो सीखना, तो संज्ञा तो नाउन, तो नाउन दो जहाँ किसी व्यक्ति मतलब किसी स्थान यानी कि कोई स्थान, स्थान मतलब जगह, जहाँ ना जगह ना न्यूतुम तो संज्ञा हो गया। व्यक्ति यानी कि हॉर, कोई मतलब कोई भी हो वस्तु मैंने कोई भी वस्तु मतलब जना चीज यानी कि जानवर या पेड़ पक्षी कुछ भी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब न्यूतुम करता संज्ञा मतलब दुनिया रे जितना भी नाम है ना दुनिया न्यूतुमानी धुनुआ, तो न्यूतुम की संज्ञा को मिलता है कि आप दुनिया रे इधर उधर नजर दौड़ा में अगर आप जहां चीज में और उन्होंने न्यूतुम बनवा तो उनका पॉसिबल बनवा, तो जो तो रेनागी न्यूतुम है ना, तो उन्होंने एक तरीके को न्यूतुम की संज्ञा को मिलता, तो उन्होंने चीज पटना दिल्ली होना न्यूतुम करना, रोहित सिद्धार्थ न्यूतुम करना, किताब मोबाइल न्यूतुम करना, प्यार मोहब्बत मीठा न्यूतुम करना, मेनखा ना प्यार मोहब्बत में कोई न्यूतुम करना उन्होंने भाव ही बना और ना प्यार और मोहब्बत आम तो पांच होते सीधा मतलब नेल के सिर्फ अनुभव करे सुख दुख हमें खाली अनुभव करा इसकी गाय बेल को धरा हो गया, तो नवा के होना संज्ञा मतलब फिर नवार ना संज्ञा के बदले नवा जहां ना प्रयोग नवा के बदले तो ना कौन सर्वनाम। तो एडजेक्टिव को छोड़ के तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताया यानी कि संज्ञा और सर्वनाम ना जहां तक विशेषता मतलब गुण मतलब तो है तो उन्हें कौन विशेषण। जैसे कि मतलब ना दिल्ली, तो दिल्ली मतलब दिल्ली तो अड्डी लट्टू शहर का ना, अड्डी लट्टू शहर का ना, तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो उन्होंने तो ची गुने लगे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो ची बड़ा यानी कि मैंने कहा दिल्ली बहुत सुंदर शहर है कि दिल्ली अड्डी मौज शहर का, कि दिल्ली बहुत सुंदर, तो सुंदर तो कोई विशेषता लेके लेकिन दिल्ली अड्डी मौज शहर का ना, अड्डी मौज तो मौज मरे लेके तो ना मौज जो है ना विशेषण होनी। अगर मेनखान सुख दुख यानी कि हमको सुख पड़ा है दुख पड़ा है यानी कि अड्डी दुख नहीं है, तो उन्हें तो भाव लिखाना होना मेनखान कारण का गुण वह बहुत बेईमान है, वह बहुत बेईमान है, वह बहुत बेईमान है, तो ना बेईमान तो सीखना गुण होना विशेषता होना। अड्डी ईमानदार बनाया तो वह बहुत ही ईमानदार है, तो ना ईमानदार वाला चीज होना विशेषण होना। तो संथाली हिंदी बनाते पे पूछोगे तो ना ऑडियंस को, तो ना वीडियो कॉल का पे पूछोगे तो ना और मौज पे पूछोगे का तो कमेंट तो बन पे और उनका भी हिंदी और संथाली तो एकदम राटेदार आप कोई भी सब्जेक्ट रहे इन क्षमता दोहया लेकिन क्षमता को ज्यादा थी मेहनत और आपे ननुका जानकारी भी अगुया, तो आपे आरो सपोर्टिंग पे और जो को गोड़ा सपोर्ट तीगी लाइफ दो बढ़ा दे आपे निये गी नेहर थे सपोर्टिंग तौन पे और जिंदगी रे आपे हम बढ़ा तौन पे कभी नेगेटिव बिटरेल आपे थे तो कोई भी चीज़ अगर नहीं मिल रहा है तो एक दिन मिलेगा, आप सही रास्ते पे जाएं डायरेक्शन पे जाएं तो एक दिन ना एक दिन वो आपको मुकाम हासिल होगा। इसलिए आप अपने रास्ते पे अपने काम को 100% फोकस देकर आप आगे बढ़ते रहें, एक दिन निश्चित है आपका सफलता मिलना है, क्योंकि सफलता एक दिन में मिलती नहीं है लेकिन एक दिन मिलती है। लेकिन कब मिलती है? जब आप सफलता के रास्ते में चलते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने